हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी सुप्रीम कोर्ट की पीए और एसपीए की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। आप लोगों का एग्जाम जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है। उससे पहले बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि सभी लोगों के इसलिए हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थे। अब कोर्ट मास्टर का एडमिट कार्ड आ चुका है। उस एडमिट कार्ड के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं वो इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है कि इस एग्जाम के अंदर क्या जो है एग्जाम का क्राइटेरिया है, किस हिसाब से होने वाला है। बहुत सारे लोगों को सब कुछ पता है, उनकी बात नहीं है, पर जिनको नहीं पता उनको बहुत डाउट है। मेरे से आप बहुत कमेंट में भी पूछ रहे थे और बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया था। तो आज जो इंस्ट्रक्शंस मेरे को पता चल गए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पर देखो कि आपको यहाँ पे मैं एक पीडीएफ निकाल के दे दिया हूँ, वो क्योंकि जो एडमिट कार्ड है वो मैं शेयर नहीं कर सकता, इसलिए आप लोगों को मैंने उसमें जो इंस्ट्रक्शन थे वो निकाल के यहाँ लिख लिए हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगा एमसीक्यू वाला और उसके साथ में कंप्यूटर वाला टेस्ट। तो ये दोनों साथ में होंगे एक ही दिन में। और ऐसा भी है कि जो पीए और एसपीए वो अलग अलग दिन पे होने वाला है। तो आपका अगर दोनों में सिलेक्शन हुआ है तो आप दोनों में ही बैठने वाले हो, पर अलग अलग दिन आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। अब फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एमसीक्यू वाला कंप्यूटर पे होगा जैसे एसएससी के अंदर होता है, और साथ में कंप्यूटर जो नॉलेज टेस्ट है जिसमें वो प्रैक्टिकल करा सकते हैं आपसे, कोई क्वेश्चन पेपर दे करके आपको एमएस वर्ड एमएस एक्सेल जो भी बेसिक है वो पूछेंगे। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि बहुत बड़ा डाउट था कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखा हुआ है। तो आप फ्री होकर के आराम से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। पूरा एसएससी का ही पैटर्न फॉलो होने वाला है, तो जिसने एसएससी दे रखा है वो वही चीज फॉलो कर लो। सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा डिक्टेशन का, मतलब स्टेनो का टेस्ट, जो कि पीए और एसपी अपने हिसाब से आप देख लेना जिसमें भी आप हो। इसके अंदर चीजें क्या इंक्लूडेड है वो समझा देता हूँ कि आपको वो स्टेनो डायरी प्रोवाइड करेंगे, पेन पेंसिल जो भी है वो आपको खुद से लेकर के जाना है। और एक मेन चीज क्या है कि ट्रायल पैसेज 2 मिनट का मिलेगा, और उसके बाद में आपका मेन पैसेज होगा, और फिर बाद में आपको 10 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा। ये भी एक बहुत सारों का डाउट था कि रीडिंग टाइम मिलेगा क्या, तो 10 मिनट का वो रीडिंग टाइम देने वाले हैं, ऐसा इंस्ट्रक्शंस में लिखा है, तो आप लोगों को भी मिलना ही चाहिए। उसके बाद में आपका ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका ये पूरा फॉर्मेट चलेगा। पीए के हिसाब से आपको पीए का टाइम, ट्रांसक्रिप्शन टाइम मिलेगा, एसपीए में एसपीए के हिसाब से मिलेगा, और डिक्टेशन की स्पीड उस हिसाब से रहेगी। मैक्सिमम स्पीड जो अलाउड, मिस्टेक्स जो अलाउड है वो 5% है, मतलब 5% से बाहर जाती हैं आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो 5% में रहना जरूरी है। तो इसकी प्रिपरेशन जो है हम क्लास में कर ही रहे हैं। इसके अलावा एक और डाउट है कि जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो बोले जाएंगे क्या, तो वो वैसे कहीं पे लिखा हुआ तो नहीं है, पर पिछला जो ट्रेंड था, जो पिछली बार एग्जाम हुआ था जिसमें स्टूडेंट्स ने मुझको बताया, तो उस हिसाब से पिछली बार तो कोई भी फुल स्टॉप कोई भी कॉमा नहीं बोला गया था, आपको खुद से ही लगाना था। और इस बार भी वही चीज फॉलो होगी। ये अगर कोर्ट मास्टर का जो एग्जाम होगा उसके बाद मेरे पास अगर इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। अभी तक तो यही है कि नहीं बोला गया था तो नहीं ही बोला जाएगा इस बार भी। और मोस्टली कोर्ट एग्जाम्स में कॉमास नहीं बोलते हैं, फुल स्टॉप किसी किसी एग्जाम में बोल देते हैं, पर इस एग्जाम में शायद फुल स्टॉप भी नहीं बोलेंगे। तो ये भी एक क्लियर कर लो। अब एक पॉइंट ये भी है कि जनरल मैटर आएगा या लीगल मैटर आएगा, तो इसका भी पिछली बार का आंसर तो यही है कि जनरल आया था, तो शायद इस बार भी चांसेस हैं कि जनरल ही आ जाए। पर आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर दिन में 4 मैटर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो 2 लीगल और 2 जनरल लिख के चलते रहो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। एग्जाम में कुछ क्लियरिटी वैसे भी नहीं है, तो हमको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। और ये वैकेंसी भी 6-6 7-7 साल में आती है, तो हमको अपने हिसाब से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम अगर इन पे डिपेंड रह करके सोचेंगे तो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। इसके बाद में एक चीज और लिखी हुई थी कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट एग्जाम नहीं दिया, मान लो सुबह वाला एग्जाम आप देते ही नहीं हो, तो सेकंड में आप बैठ तो जाओगे पर वो आपकी कॉपी चेक नहीं करेंगे, तो कोई मतलब वैसे भी नहीं है। तो आपको दोनों एग्जाम देने जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो ये सारी चीजें बेसिक बेसिक इन्होंने बता दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर मुझको पता होगा और नहीं पता होगा तो ढूंढ के आपको मैं बता दूंगा, पर अभी तक यही इंफॉर्मेशन सामने आई है। इसके अलावा मैं आप लोगों की प्रिपरेशन करवा रहा हूं हमारे इस एग्जाम के लिए, कोर्ट की पीए और एसपीए के लिए। कोर्ट के एग्जाम के लिए कोर्ट लीगल डिक्टेशंस मैं डेली लिखवाता हूं, जिसके अंदर हम 1 मैटर डेली लिख रहे होते हैं, जिसको रीड करते हैं और फिर आप उसको यहाँ पे ट्रांसक्राइब करते हो। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रांसक्राइब करते हैं, जिससे आपको आपकी भी रैंक पता चले और दूसरों का क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपका क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपको दिखता रहे। तो अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी हो आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट पे अकाउंट बना लो,
सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन्ड मिल जाएगा कि आप कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, कैसे कैसे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन्ड है। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो था जिसमें आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, आपके डिक्टेशन में मिस्टेक्स आ रही है, तो आपको एक साइड में वीडियो दिख रहा होगा कि आपका करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए मिस्टेक्स को ख़त्म करने का, उसको देख लो। और जो पंक्चुएशन का आपका एरर आ रहा है कि जहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए वहाँ पे आप नहीं लगा पा रहे हो, तो उसके लिए ये साइड में बुक भी आ रही है, इसको डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम से डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी। इसके अंदर 370 फिक्स्ड रूल्स मैंने बता रखे हैं, वो आप अगर कर लोगे तो आपकी मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।